ये तो तुम अच्छे से जानते हो ना, और विश्वास भी करते हो कि जो बुलाता है, जहाँ से बुलावा आता है, व्यवस्था भी वही करता है। इस बात पर तुम्हारा विश्वास भी बहुत दृढ़ है, और इसी विश्वास पर तुम जब भी किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हो तो वो उस ईश्वर पर छोड़ देते हो कि कैसे वो तुम्हारी व्यवस्था करेगा। मेरी शिरडी आते हो तो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे मिलना है, कब तक रहना है, कब चले जाना है, ये सब और तुम्हारे आराम से रहने की व्यवस्था मैं ही करता हूँ ना। ठीक उसी तरह तुम जिन लोगों को अपने घर बुला रहे हो ना, कोशिश यही रखना कि उत्तम से उत्तम व्यवस्था करके रखो। जिस तरह से तुम रहते हो ना, उससे भी बेहतर यदि उन्हें दे सको तो दो। जितना आराम पहुंचा सको अपने अतिथि को, उतना आराम पहुंचाओ। यदि तुम मन में बिना किसी भाव के निष्पक्ष होकर बस सच्चे हृदय से सेवा करोगे ना, ये सोचते हुए कि वो सेवा तुम उस अतिथि के रूप में मेरी सेवा कर रहे हो, तो देखना तुम्हारे भाग्य में कितनी उन्नति और होगी। अपने घर आए मेहमान के साथ कोई भी ऐसी वैसी बातें मत करना, ध्यान रखना इस बात का हमेशा के लिए। और जो लोग जानबूझकर वैसे विषयों पर बात करते हैं जिस पर चर्चा करना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो मौन धारण कर लेना, शांत हो जाना। लड़ाई बिल्कुल मत करना। कोई चाहे भी ना, कोई ऐसी बातें करे भी ना जिससे तुम सामने से कुछ ऐसा कह जाओ जो सही ना हो, फिर भी तुम वैसा मत करना। सिर्फ अपने शब्दों को अपने वश में कर लो। मैं यही कहना चाहता हूँ तुमसे। आज से कुछ वक्त पूर्व ना तुम ऐसे इंसान थे ना जो अपने आप से बिल्कुल बातें नहीं करता, और जब भी करता ना तो अपने आप को हमेशा बुरा ठहराता, गलत ठहराता। तुमने सिर्फ अपनी सोच के कारण कई बार अपने आप को बुरा महसूस करवाया है। लेकिन अब जो तुम बदल रहे हो ना, तो ये अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चाहे मैं तुम्हारे आसपास ना 1000 आदमी भी क्यों ना ला कर रख दूँ, पर जब तक तुम खुद से खुद को समझाओगे नहीं, खुद से खुद मिलोगे नहीं ना, तब तक कोई भी इंसान तुम्हारे काम नहीं आ सकता। इसलिए पूरे दिन में थोड़ा सा समय अपने आप को ज़रूर दो। मेरी इस बात को ना यूं ही मत टालो। हर दिन वैसे बीतता चला जाएगा और फिर वही वैसे ही स्थिति पे रहोगे जैसे आज हो, अगर तुम मानोगे नहीं तो। इसलिए पूरे दिन में थोड़ा सा समय तुम्हारे लिए होना चाहिए तुम्हारे पास। और तुम नहीं जानते कि किसी भी रूप में यदि किसी की सेवा की जाए ना, तो उससे प्रिय मुझे कुछ लगता ही नहीं है, और उससे बड़ी कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती है। तो सेवा का भाव बस रखो और तुम्हारे किस्मत से सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, उनकी खबर लेना मेरा काम है। तुम कुछ मत करो, शांत रहो, खुश रहो।